आज आप संख्यावाचक शब्द पढ़ेंगे। संख्यावाचक मीन्स गिनती। संस्कृत में भी गिनतियाँ होती है और उनकी संस्कृत होती है। तो संख्यावाची शब्द सदैव मीन्स हमेशा विशेषण होते हैं। संज्ञा के अनुरूप लिंग व विभक्ति में इनका प्रयोग किया जाता है। संख्या जो 1 से 4 तक होती है वो तीनों लिंगों में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में होती है तथा सभी संख्याएं सातों विभक्तियों में भी प्राप्त होती हैं। लेकिन संख्या 5 से लेकर और उसके बाद की सारी संख्याएं तीनों लिंगों में नहीं होती हैं। केवल एक ही लिंग में वो एक ही तरह से उनके रूप चलते हैं। तो 1 से 20 तक आपके सिलेबस में है जो हाफ ईयरली में आएंगी। उनको मैं पढ़ करके सुना रही हूँ आपको, आप ध्यान से सुनना। ये आपकी बुक में पेज नंबर 147 पर हैं जो आपको लर्न करनी है। सबसे पहले पुल्लिंग एक है, उसी को एक को यानी कि स्त्रीलिंग में कहते हैं एका और नपुंसकलिंग में कहते हैं एकम। फिर 2 नंबर पुल्लिंग में कहते हैं द्वौ और स्त्रीलिंग में कहते हैं द्वे और नपुंसकलिंग में भी कहते हैं द्वे। अब 3 नंबर पुल्लिंग में कहते हैं त्रयः, स्त्रीलिंग में कहते हैं तिस्रः और नपुंसकलिंग में कहते हैं त्रीणि। ऐसे 4 पुल्लिंग में कहते हैं चत्वारः, स्त्रीलिंग में कहते हैं चत्रसः और नपुंसकलिंग में कहते हैं चत्वारि। अगर कहीं पर हमें चत्वारः शब्द दिखाई देगा लिखा हुआ तो हम समझ जाएंगे कि ये 4 संख्या के लिए प्रयोग किया गया है और पुल्लिंग के लिए। अगर चत्रसः होगा तो 4 के लिए प्रयोग किया गया लेकिन स्त्रीलिंग के लिए। चत्वारि होगा तो 4 के लिए प्रयोग किया जाएगा लेकिन नपुंसक लिंग के लिए। तो इस तरह से हुआ है 1 2 3 4 काउंटिंग का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अब आगे देखते हैं, वो सिर्फ आपको एक ही तरह से मिलेगा। 5 षट सप्त अष्ट नव 10 एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश एकोनविंशति और विंशति। यहाँ तक आपके सिलेबस में है। अब जो 10 नंबर है उसको कहते हैं 10 और उसके आगे जो भी 11 से 18 तक हैं, अगर उनमें आप देखें तो वो कैसे पता चलेगा कि जब एकादश लिखेंगे मतलब 11 नंबर को संस्कृत में लिखेंगे तो वो जो 10 नंबर का है 10 तो उसके साथ एका लगा देंगे यानी कि एक की संस्कृत। जब द्वादश यानी कि 12 लिखेंगे तो 10 के साथ द्वा लगा देंगे तो बन जाएगा द्वादश। जब 13 लिखेंगे तो 10 के साथ त्रयो लगा देंगे तो बन जाएगा त्रयोदश। जब चतुर्दश लिखेंगे तो 10 के साथ चतुर लगा देंगे और रा लगेगा द के ऊपर तो बन जाएगा चतुर्दश। जब 15 लिखेंगे तो 10 के साथ पंच लगा देंगे तो बन जाएगा पंचदश। जब 16 लिखेंगे तो उसमें 10 को द को डा में परिवर्तित कर देंगे और इधर शो लगा देंगे तो बन जाएगा षोडश। अगर आपने शो 10 लगाया तो वो रॉन्ग हो जाएगा, या शोषश लगाया, कुछ नहीं, षोडश। अब आता है अगर 17 को लगाएंगे, 17 लिखते हैं तो हम 10 के साथ सप्त लगा देते हैं, इनके साथ की संस्कृत लगा देते हैं तो बन जाएगा सप्तदश। जब हम 18 लिखते हैं तो 10 के साथ अष्टा लगा देते हैं, इनके 8 की संस्कृत तो बन जाता है अष्टादश। जब हम 19 लिखते हैं तो जो 20 है उसके साथ हम 20 की संस्कृत है विंशति, उसके साथ हम एकोन लगा देंगे। एकोन का मतलब है एक कम 20 यानी कि एकोन विंशति। 20 है ये लेकिन कितना है, एक कम है तो बनता है 19। 20 में जब एक से कम होता है तो हम 19 कहते हैं। तो ऐसे ही इसमें बन जाएगा कि एकोन विंशति, 20 में एक कम तो बनेगा एकोन विंशति। फिर जब 20 लिखते हैं तो लिख देंगे विंशति। ये हुई आपकी 1 से 20 तक की संस्कृत जो आपको बुक में से ही लर्न करनी है और ये पेज नंबर 147 पर है। और कल अगर कुछ बात इसमें समझ ना आई हो तो आप अपनी लाइव क्लास में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।